It's a huge political issue, the BJP ramping up its attack on the Congress party over NewsClick controversy, with the Saffron clan accusing the Congress of defending the online news portal NewsClick, which according to an investigation by the New York Times has links with China. Union Minister and BJP MP Anurag Thakur said Rahul Gandhi should apologize to the nation and should give out an official statement as to why the Rajiv Gandhi Foundation took money from China and where all it was used. The Congress, meanwhile, has strongly objected to the comment made by the BJP leaders. Congress called the remarks made in the House defamatory and sought removal of the speech of BJP MP Nishikant Dubey. Remember, the Indian news website NewsClick, the same company that was raided in 2021, has been named by the New York Times investigative report as having received 38 crore rupees to run Chinese propaganda and is now under the lens. अब जो सामने आया न्यूज क्लिक का मामला, ये तो बड़े गंभीर प्रश्न उठाते हैं उन लोगों पे जो लोकतंत्र के बारे में बात किया करते थे, जो कहते थे फ्री प्रेस के ऊपर तकलीफ है भारत में। आज समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार के प्रेस के लिए वो दुहाई देते थे, वो तो पेड मीडिया हाउसेस थे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो राहुल गांधी जी से बहुत निकट माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक के ऊपर रेड मोदी सरकार का मंत्र है प्रेस को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए, स्टिफल करने के लिए। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने कहा ये तो गुजरात के 2002 की तरह असॉल्ट है मीडिया के ऊपर। आरजेडी, आम आदमी पार्टी, ये सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया है भारत के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ, भारत की एकता और अखंडता के ऊपर प्रहार करने के लिए ये घमंडिया गठबंधन बनाया गया। कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहां कहां मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। The mic of a particular BJP member, Mr. Dubey, was switched on and he proceeded to speak. And his sound was the only one coming through the translation headsets and through the record of the House, in which he leveled defamatory and libelous accusations against our party and by name two of its leaders. He cannot do so without giving notice in advance and getting the consent of the Speaker, which he had not done. Therefore, we demanded the full expunction under Rule 380 of every single thing that he had said. There was a brief period when it was indeed expunged, and then suddenly and mysteriously all the expunged portions have returned to the Parliament website, so that the defamatory and libelous accusations remain on the record and can and indeed have been reported by all of you in the media. And that now, even if we succeed in getting the Speaker to change his mind and to expunge it, the damage has already been done and the defamation stands.